क्लास में आज आपका फोर्थ चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी सारे जो जगह है या स्थल है वो खोजे जा चुके हैं, जिनमें से हम प्रमुख जो स्थल हैं उनकी बात करेंगे। चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी जो खोज की गई थी वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा, इसकी खोज सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। इसीलिए जो पहला जो स्थान खोजा गया हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो की जा रही है आपका सिंधु घाटी संग्रहालय की स्थापना आपका राखीगढ़ी हिसार के अंदर की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लेके चलते हैं। हरियाणा में या पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल मिला है वो कौन सा मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में वो मिला है आपका राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? आपका हिसार में है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पुराना स्थल है वो कौन सा मिला है? तो वो भी आपका हरियाणा के अंदर ही है, तो जिसका नाम है पुराना स्थल है जिसका नाम है आपका भिड़ाना। और ये भिड़ाना कहाँ पर है? आपका फतेहाबाद में है। ठीक है दोस्तों, हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका बनावली की। जो बनावली है वो कहाँ पर है? बनावली जब इसकी खोज की गई तो ये हिसार में था, परंतु ये वर्तमान कहाँ पर है? ये आपका फतेहाबाद में है। जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। जिसकी खोज आपकी किसके द्वारा की गई? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई 1973-74 में। तो ये पाया गया जो आपका बनावली है ये किस नदी के किनारे था? तो ये आपका रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। जो रंगोई नदी है ये सरस्वती नदी की ही एक शाखा है। क्योंकि हरियाणा कुछ अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी, सरस्वती ऑप्शन में ना हो तो आपका उत्तर क्या रहेगा? रंगोई, और सरस्वती है तो आपका क्या रहेगा? सरस्वती नदी। तो यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे आपका जुते हुए खेत। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं आपका बनावली से। ठीक है दोस्तों, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, बैलगाड़ी के पहिए के जो निशान मिले हैं वो आपका कहाँ से मिले हैं? बनावली से। उसके बाद अग्निवेदी, जो अग्निकुंड होता है आपका, वो उसके साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? आपका हरियाणा से मिले हैं। और एक इम्पोर्टेंट जो आपका मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वो हरियाणा में कहाँ से मिली है? बनावली से मिली है। उसके बाद यहाँ से एक विचित्र पशु की आकृति वाली एक मोहर मिली है, जिसको आपका सेलखड़ी की मोहर भी कहा जाता है। जो विचित्र पशु है इसका जो धड़ है वो शेर का है तथा सिर पर सींग है। तो आपका विचित्र पशु की मूर्ति मोहर कहाँ से मिली है? सेलखड़ी की, वो मिली आपका बनावली से। और यहाँ से जौ के साक्ष्य भी आपका मिले हैं। तो ये कंप्लीट होता है आपका बनावली। देखिएगा बनावली से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। कब हुई? 1973 में। किस नदी के किनारे था? सरस्वती की शाखा कौन सी है? रंगोई। यहाँ से क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, अग्निवेदी, मातृ देवी की मूर्ति, सेलकड़ी की मोहर तथा जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो है मिताथल। जो मिताथल है ये कहाँ पर है? आपका भिवानी के अंदर है। और इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर सूरजभान को। डॉक्टर सूरजभान के द्वारा जो मिताथल
स्थल है, इसकी खोज 1967 से 68 के बीच में की गई। यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, जैसे चौपड़ बिसात, यहाँ से मिले है आपका चौपड़ बिसात तथा तांबे की कुल्हाड़ी जितना भी मोस्टली तांबे से रिलेटेड सामान है वो यहीं से मिला है, जैसे तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की चूड़ियाँ, तांबे का भाला तथा तांबे के 13 छल्ले भी कहाँ से मिले हैं, आपका मिताथल भिवानी से मिले हैं। और एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हाथी दांत के आभूषण भी मिले हैं। तो हाथी दांत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले, आपका मिताथल से। देखिएगा मिताथल से क्या क्या क्वेश्चन बने। मिताथल कहाँ पर है, भिवानी में। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर सूरजभान। यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, चौपड़ बिसात, तांबे की कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ, भाला तथा तांबे के 13 छल्ले भी कहाँ से मिले, आपका मिताथल से। और हाथी दांत के साक्ष्य भी आपका कहाँ से मिले हैं, मिताथल से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो तीसरा स्थल रहेगा इंपॉर्टेंट, वो रहेगा आपका राखी गढ़ी। आप सभी को पता होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आपका सिंधु घाटी संग्रहालय की जो स्थापना की जा रही है वो कहाँ पर, राखी गढ़ी हिसार में। और यह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है, स्थल है। तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ पर, आपका हिसार में। राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई, डॉक्टर अमरिंदर नाथ के द्वारा। इसकी खोज का जो श्रेय जाता है डॉक्टर अमरिंदर नाथ को जाता है। इन्होंने 1997 में आपका राखी गढ़ी की खोज की। जो आपका राखी गढ़ी है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये आपका दृष्टद्वती नदी का अन्य नाम है चितांग, परंतु हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने इसका एक नाम और बताया है, वो है आपका साहिबी नदी। ठीक है दोस्तों, पहले के एक एग्जाम में चितांग माना, लेकिन हाल ही में हुए एक एग्जाम में इसने साहिबी माना। तो यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, तो यहाँ से मिला है ईंटों का बना हुआ अन्नागार। ईंटों का अन्नागार कहाँ से मिला है, तो आपका मिला है राखी गढ़ी से। इस अन्नागार में वो क्या करते थे, आपका अन्न का भंडारण करते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से कब्रिस्तान मिले हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनेगी आपका, तो कब्रिस्तान के जो साक्ष्य मिले हैं वो हरियाणा में कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं आपका राखी गढ़ी। और हाल ही थोड़े दिन पहले ही एक खोज हुई है जिसमें लगभग 4500 वर्ष पुराना एक युगल अर्थात पति पत्नी लगा लीजिएगा या महिला पुरुष लगा लीजिएगा, उसका साक्ष्य मिला है। तो हरियाणा में जो युगल कब्रिस्तान मिला है वो कहाँ से मिला है, आपका राखी गढ़ी हिसार। तो राखी गढ़ी से हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हिसार में। ये क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जिसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अमरिंदर नाथ को जाता है। कब की गई, 1997 में। और ये किस नदी के किनारे है, ये दृष्टद्वती नदी के दाएं तट पर स्थित है। और दृष्टद्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है, चितांग नदी या साहिबी नदी। यहाँ से ईंटों का अन्नागार मिला है जहाँ पर आपका गेहूं, चावल इत्यादि का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कब्रिस्तान मिले हैं। आगे हम देखते हैं और क्या क्या मिलेगा हमें जानने को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुणाल। कुणाल कहाँ पर है, आपका फतेहाबाद में है। कुणाल कहाँ पर है, आपका फतेहाबाद। इसकी जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है, वो की गई है आपका जे.सी. खत्री के द्वारा। जे.सी. खत्री तथा एम आचार्य के द्वारा। जे.सी. खत्री तथा एम आचार्य के द्वारा कुणाल की खोज की गई है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, यहाँ से 2 शाही मुकुट मिले हैं। यहाँ से 2 शाही मुकुट। तो हरियाणा में शाही मुकुट कहाँ से मिले हैं, आपका कुणाल से मिले हैं। तथा यहाँ से मिट्टी के मणके भी मिले हैं। मिट्टी के मणके हरियाणा में कहाँ से मिले हैं, तो मिले आपका कुणाल फतेहाबाद से। और उसके बाद उल्टे वी आकार का क्या मिला है दोस्तों, वाणागर मिला है। क्या मिला है, वाणागर। जैसे तीर होता है, वाण होता है, तो वो भी ऐसे ही होता है। तो उल्टे वी आकार का वाणागर हरियाणा में कहाँ से मिला है, तो ये मिला आपका कुणाल से। और जिसकी खोज की गई वो कब की गई, 1986 में। तो कुणाल कहाँ पर है, फतेहाबाद में। खोज का श्रेय किसे जाता है, जे.सी. खत्री तथा एम आचार्य को जाता है।
ये किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे था। यहाँ से क्या मिला है? 2 शाही मुकुट मिले हैं। उसके बाद मिट्टी के मणके मिले हैं तथा वी आकार का वाणागर मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं बिरडाना। अभी हमने बिरडाना के बारे में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पुराना स्थल है वो कौन सा है? तो वो है आपका बिरडाना। और ये बिरडाना कहाँ पर है आपका? फतेहाबाद में। बिरडाना कहाँ पर आपका? फतेहाबाद में। जिसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? जिसकी खोज का श्रेय आपका जाता है LS राव को। और इसकी खोज कब की गई थी? 2003-2004 के बीच में की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आगे आ जाता है हमारा बालू। बालू कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बालू आ जाता है आपका कैथल में। बालू आ जाता है आपका कैथल में। जिसकी खोज किसके द्वारा की गई? ये खोज की गई आपका डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। डॉक्टर सूरजभान तथा डॉक्टर जिम के द्वारा बालू जो स्थान है इसकी खोज की गई। और ये कब की गई? 1977 में। उसके बाद यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं? यहाँ से सिंधु घाटी के जो अवशेष मिले हैं वो लाल व स्लेटी रंग, लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो हरियाणा में लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन आपका कहाँ से मिले हैं? बालू कैथल से। और इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर सूरजभान तथा डॉक्टर जिम को। हमारा नेक्स्ट है भगवानपुर। भगवानपुर कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ये किस नदी के किनारे फैला हुआ है? सरस्वती नदी के किनारे फैला हुआ था। उसके बाद इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? JP जोशी को। JP जोशी के द्वारा आपका जो भगवानपुरा है उसकी खोज की गई। और यहाँ से क्या मिला है? कांच व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। तो हरियाणा में कांच व तांबे की जो चूड़ियाँ मिली हैं, कांच व तांबे की चूड़ियाँ जो मिली है हरियाणा में कहाँ से मिली है? तो वो मिली है आपका भगवानपुर से। अगला है हमारा दौलतपुर। अगला है हमारा दौलतपुर। ये दौलतपुर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। दौलतपुर कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? बस एक ही चीज़ याद रखनी है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा डायरेक्टली ही पूछी गई है कि हरियाणा में जो मिट्टी की जो मोहरें मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? मिट्टी की जो मोहरें मिली हैं वो हरियाणा में कहाँ से मिली हैं? दौलतपुर से मिली हैं। अगला हमारा नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्थल है वो है फरमाना खास। फरमाना खास को दक्ष खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। फरमाना खास, दक्ष खेड़ा, ये कहाँ पर है आपका? रोहतक में है। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है आपका विवेक दांगी को। तो विवेक दांगी को क्या जाता है? यहाँ की खोज का श्रेय जाता है। खोजने के बाद यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं? यहाँ से कब्रिस्तान तथा कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा हरियाणा में क्या मिले हैं? कब्रिस्तान और क्या मिले हैं? कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो कब्रिस्तान तथा कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपका फरमाना खास से मिले हैं। और जो कंकाल थे, कंकाल के साथ बर्तन भी मिले हैं, जिसका अर्थ है कि ये कहीं ना कहीं आपका पुनर्जन्म में भी क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। उसके बाद आपका यहाँ से सेलखड़ी की मोहर मिली है। तो सेलखड़ी की मोहर हरियाणा में कहाँ से मिली है? तो एक तो मैंने पहले बताया था, वहाँ से एक मिली थी। कहाँ से? जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था सेलखड़ी की मोहर हरियाणा में कहाँ से मिली थी। ये क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जो सेलखड़ी की यहाँ से मोहरें मिली हैं वो कितनी मिली हैं? आपका 4 मोहरें यहाँ से मिली हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फरमाना खास, दक्षखेड़ा कहाँ पर है? रोहतक में। खोज किसके द्वारा की गई? विवेक दांगी के द्वारा। कब्रिस्तान जो कंकाल के साक्ष्य है, कंकाल के साथ क्या मिला है? बर्तन मिले हैं। और सेलखड़ी की क्या मिली है? 4 मोहरें मिली हैं। नेक्स्ट है हमारा गिरवाड़। तो ये गिरवाड़ कहाँ पर है? ये रोहतक के महम के अंदर है।
रोहतक के महम के अंदर है। जिसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? विवेक दांगी को जाता है, विवेक दांगी को जाता है। और यहाँ से क्या मिले हैं? मिट्टी पकाने की भट्टी मिली है। तो यहाँ से मिट्टी पकाने की जो क्या मिली है? भट्टी मिली है। तो दोस्तों ये जो आज का टॉपिक था वो था सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।